बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ का जो सिलसिला हमने शुरू किया है तो हमने पहले 500 साल की जो सियासी तारीख़ रही, पॉलिटिकल हिस्ट्री कि रसूलुल्लाह मदीने में जो है 10 साल आपने हुकूमत की और एक इस्लामी मुआशरा कायम करके बताया। इसके बाद एक खिलाफत आई जो नबूवत के नक्शे ख़त्म पे थी और 30 साल रही, जिसमें हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ये मुसलमानों के जो है नुमाइंदगी इन्होंने की और इन्होंने इस इलाक़े को इस्लाम की तोसी तमाम चीज़ों में अपना किरदार निभाया। हज़रत हसन के बाद फिर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर शुरू हुआ, जिनसे बनु उमैया की एक डायनेस्टिकल पावर, एक पॉलिटिक्स शुरू हुई, जिसमें एक ख़ानदान जो है वो अब खिलाफत की बागडोर संभालने लगा। और फिर इनका 90 साल का दौर रहा बनु उमैया का, जिसमें उनके पावरफुल बादशाह आए। हज़रत मुआविया के बाद यजीद, फिर उसके बाद मुआविया सानी, उसके बाद मरवान, अब्दुल मलिक बिन मरवान, वलीद बिन अब्दुल मलिक, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, यजीद, हिशाम बिन अब्दुल मलिक, ऐसे बहुत पावरफुल लोग आए जिन्होंने वुसअत फैलाई अपने हुकूमतों की। और उनमें एक अंसर जो है था कि जहाँ पे वो ख़तरा देखते उनकी हुकूमत को, तो उसको जो है पूरी ताकत के साथ बिना किसी चूँ चरा के, बिना किसी भी चीज़ के ख़त्म कर देते उस रेबेलियन को। इसके बाद इनका तख्ता 750 में बनु अब्बास ने पलटा और ये तकरीबन फिर 508 साल तक जो है इन्होंने जो खिलाफत का जो चल रहा था मलूकियत की शक्ल में, इसको उन्होंने संभाली। इस दौर में हमने देखा कि कौन पावरफुल बादशाह थे बनु उमैया, बनु अब्बास के, इनके क्या रोल रहे, इन्होंने किस तरीके से हुकूमतें चलाई, क्या अजीम जंगें थी जो पेश आई, फिर किस तरीके से मुसलमान जो उरूज पे पहुँचे थे, जिनकी तहज़ीब जो है वो हिस्पानिया, स्पेन तक फैली हुई थी, वो ज़वाल का शिकार हुए, क्या वो हालात थे। अब हम लोग इसी तारीख़ को जो है उसके दूसरे डायनामिक को हम सामने रख रहे हैं, जो उसका इल्मी पहलू था। अल्लामा इकबाल का एक शेर है जो उन्होंने अरमगान हिजाज़ में ये कहा, बाकी न रही तेरी वो आई न ज़मीरी, ए कुश्ता ए सुल्तानी यो मुल्ला यो पीरी, कि मुसलमानों का जो एक कॉन्शियस स्टेट था जिसके वजह से वो दुनिया की उनको सियादत और क़ियादत दी गई थी, अब वो कॉन्शियस स्टेट, वो लीडरशिप उनके जो जहन में थी, अब वो जो है आगे के दौर में खिलाफत राशिदा के बाद जो है 3 उसमें बढ़ गई। एक तरफ बादशाह ए कुश्त ए सुल्तानियो मुल्ला यो पीरी, एक तरफ कुश्त थी सुल्तान की, जिन्होंने लोगों को कहा कि हमारा मानो और अगर नहीं मानोगे तो फिर हम तुम्हें जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करेंगे, हेवी टैक्सेस लगाएंगे और तुम्हें इसका नतीजा फिर भुगतना होगा। दूसरी तरफ जो है मौलवी हजरात थे, जिसमें आलिम, फ़कीह और ये तमाम थे, जिन्होंने फिर मुसलमानों को कहा कि हम दीन के साथ चिमटे हुए हैं, हम क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की महफ़िल सजाते हैं, हमारे साथ जो है कुरान का ये है, हम वरसतुल अंबिया हैं, तो लिहाजा हमारी मानोगे तो तुम सही रास्ते पर रहोगे, नहीं तो फिर इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और आखिर में सूफ़ी, इन्होंने तज़किये के और इन सब चीज़ में जो है मुसलमानों के ऊपर एक और जो है ख़तगन लगाई और कहा कि असल चीज़ तज़किया है, जो हमारी पीरी मुरीदी में आएंगे, जो हमारी जो है शागिर्दगी इख्तियार करेंगे, वो जो है महफूज होंगे, नहीं तो फिर वो इसका अंजाम भुगतेंगे। तो शुरू में अच्छे बादशाह, अच्छे उलमा और अच्छे मशाइखीन और अच्छे सूफ़ी रहे, फिर बाद में जब ज़वाल का दौर आया तो ये चीज़ें जो है बहुत गलत रुख पे चली गई और फिर इसी गलत रुख पे जाने के नतीजे में फिर ज़वाल का शिकार हुए मुसलमान। ये पूरे 500 साल का जो पहला हमारा हिस्सा है 1258 सुकूत बगदाद तक, इसमें मुसलमानों की जो तरक्की हुई वो इल्म के ज़रिए से हुई। हम आयतल कुर्सी बार बार पढ़ते हैं और उस आयतल कुर्सी में एक हिस्सा है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, कि इल्म का अहाता कोई नहीं कर सकता सिवाय उसके जिसे अल्लाह अता करे या जिसे दे। तो इल्म का दुनिया में जो सोर्स है ये अल्लाह ताला की ज़ात है। जैसे अल्लाह एक है इस दुनिया में, वैसे ही इल्म इस दुनिया में एक है। अब अल्लाह ताला ने इस सोर्स को, जैसे एक इंसान की 2 आँखें होती है, जिस्म तो एक है लेकिन आँखें 2, वैसे अल्लाह की ज़ात से अल्लाह ताला ने जो है 2 इल्म के चश्मे जो है जारी किए। जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ की और हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर वो लोग जन्नत में रहे और जन्नत से जब वो लोग निकाले गए तो शैतान और ये 2 हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ज़मीन पे भेजे गए और अल्लाह ताला ने फिर उनसे कहा, कुल नहबितू मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जब इन तीनों को हुक्म दे दिया गया नीचे चले जाओ और ज़मीन पर रहो, तो अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर रहने के लिए जो तरीक़ा बताया वो उसकी हिदायत देते हुए आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारी तरफ से हिदायत आती रहेगी, जो इस हिदायत को थामेगा वो सीधे रास्ते पे रहेगा और उसको किसी तरीके का खौफ नहीं रहेगा और गम नहीं होगा। ये एक आँख जो है ये हिदायत की आँख है और इस हिदायत की आँख को अल्लाह ताला ने 1,24,000 प्रॉफिट्स और रसूलों के ज़रिए से भेजा और आखिर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद के शक्ल में इस हिदायत को अल हुदा दी गाइडेंस देके भेजा और मुकम्मल कर दिया। और इसमें पूरी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बता दिया कि सुबह से लेकर शाम तक
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता क़यामत तक अल्लाह को क्या मंजूर है और किस लाइफस्टाइल को अगर लोग अपनाएंगे तो इस दुनिया में भी जो है सुख रहेगा, पीस रहेगी, और फिर क़यामत में भी जो है उनको बेहतरीन अजर मिलेगा और जन्नतुल फिरदौस मिलेगी। और इसको रिजेक्ट करेंगे, इससे हट के किसी और चीज़ पे चलेंगे, अपने ख्वाहिशात नफ्स पे चलेंगे, तो अल्लाह ताला उनको धुतकारेगा, इधर दुनिया में भी जुल्म होगा और क़यामत के दिन जहन्नम ठिकाना है। तो ये हिदायत की आँख है। दूसरा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और ये जब रसूलुल्लाह ने अपना दावत शुरू किया, जैसे जैसे सूरतें नाजिल हुई, तो आगे जाके जो सूरतें नाजिल हुई उसमें सूरतुल इसरा, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तख्फू मा लैसा लका बिही मिन इल्म इन्नस-सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हुम मसऊला, कि तवहुमात, सुपरस्टिशंस की बुनियाद पे जो है अपने ख़यालात जो है वो घड़ो मत, उस पर अपना ओपिनियन जाहिर मत करो। बेशक तुम्हारे कान, तुम्हारे आँख और तुम्हारे दिल क़यामत के दिन इन सब से जो है हिसाब लिया जाएगा। अल्लामा इकबाल की किताब है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, कि इस्लाम का जो रिलीजियस थॉट स्ट्रक्चर है इसको रिकन्स्ट्रक्ट जो करना है, उसमें आप इस आयत को कोट करते हुए कहते हैं कि दुनिया का जो रिसर्च का जो है वो इन्हीं 3 प्रिंसिपल से आगे बढ़ता है। और रसूलुल्लाह जब आपने दावत शुरू की तो उस वक्त शिरक जो है वो आम था, लोग मक्के के और हर जगह के मुशरिक बन चुके थे। रोमन एम्पायर भी अकायद और अखलाक में जवाल का शिकार थे, और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात में, उनकी सिफ़ात में, अल्लाह ताला की ज़ात सिफ़ात में जो है शिरक गढ़ लिया था, ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट ला दिया था। और वैसे ही ईरानियन एम्पायर जो दूसरी थी, ये आग की पूजा करते थे और इनके भी अखलाक के जवाल थे। और वैसे ही दीगर जो तहजीबें थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, इन सब में जो है शिरक सेंटर पे आ गया था और लोग अखलाक के जवाल के ऊपर थे। इससे रसूलुल्लाह ने जो है उनको जो है तवहुमात से हटा के जो है रोशनी की तरफ उनको लेके आए। जो आयतुल कुर्सी हमने पढ़ी उसकी अगली आयत यही है कि ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूति फयुमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा, के दीन में कोई जबर नहीं है, लेकिन हक़ और बातिल, सही और गलत एक दूसरे से जुदा है, इनके दरमियान बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब जो कुफर का इनकार करके जो है हक़ की तरफ आएगा, ईमान की तरफ आएगा, तो उसने एक बहुत बड़े सहारे को थाम लिया है। रसूलुल्लाह ने जो है इस सुपरस्टिशियस बिलीफ को हटाया और लोगों को क़यामत, एक अल्लाह की वहदानियत, इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, उसको उजागर किया। जब रसूलुल्लाह ने ये दावत दी तो कम से कम मक्के में सिर्फ 17 लोग पढ़ना और लिखना जानते थे। इतना इल्म से ये दूर थे, इतना इल्म से दूर। कुरान के ज़रिए से रसूलुल्लाह ने जो बैच तैयार की, जिन लोगों को तैयार किया, उनको एक विज़न दिया कि अब हमारा काम जो है वो सिर्फ जो है दुनिया में ऐश नहीं करना है, बल्कि दुनिया को जो है अल्लाह का दीन पहुंचाना है, उसके दीन को गालिब करना है, उसकी तहजीब कि अल्लाह ताला जो हुक्म दे रहा है वो चले हमारे माशरे में, ये गालिब करके आपने बता दिया। और 1.25 लाख सहाबा उनको ट्रेन कर दिया कि मेरे बाद जो है तुम ये निज़ाम को आगे चलाओगे, इस तहजीब को आगे बढ़ाओगे, और फ़र्ज़ कर दिया हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुँचाओ मेरी तरफ से चाहे तुम्हें एक आयत ही क्यों ना पता हो। फिर आपने हज्जतुल विदा के मौके पे भी ये दावत की बात कही, और फिर मुसलमानों को अहमियत दिलाई कि तलबुल इल्मी फ़रीज़तन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ कर दिया गया। ये इल्म आपको फिर हिदायत की तरफ लेके जाएगा और गुमराही और जहालत से निकालेगा। जंग बदर में जब मुसलमान जीत गए और कुफ़ार 70 कैदी बनाए गए, उन कैदियों को जब रिहा किया गया तो किसी से फिदिया लिया गया, और बाकी जो कुछ अदा नहीं कर सके उनको कहा गया था कि एक आदमी मदीने के 10 बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाएगा तो उसके इवज़ उसको आज़ाद किया जाएगा। तो रसूलुल्लाह किस तरीके से एजुकेशनल पॉलिसीज़ जो है मदीना में एनफोर्स कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और उसके नतीजे में जो है वो इस माशरे के अंदर इल्म, फ़न और ये तमाम चीज़ें फिर फैल रही है। आपने जो बैच तैयार की, फिर आप जो है इस दुनिया से 632 ईस्वी में रुखसत कर गए। इसके बाद अगली नस्ल जो थी, जो सहाबा इकराम थे जिनको आपने तैयार किया, उन्होंने भागदौड़ संभाली। हज़रत अबू बकर थे, हज़रत उमर थे। फिर इन्होंने अपने ज़माने में स्कूल, मदरसे, ये तमाम चीज़ें जो है इनको खोला, और सहाबा इकराम ही थे फिर इसमें जिन्होंने टीचर्स का, प्रोफेसर्स का रोल अदा किया, जिसमें हज़रत अली, हज़रत ज़ैद इब्न साबित, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास और ये सहाबा इकराम, अनस बिन मालिक, इन्होंने इल्म हासिल किया और इस इल्म को दुनिया के कोने कोने, जहाँ तक भी हुकूमत पहुँची थी, जहाँ तक भी मुसलमान पहुँचे थे, वहाँ तक फैलाया, और उस अंधेरे को, जिसमें ये दुनिया डूबी भी थी, उस अंधेरे को ख़त्म किया। हज़रत उमर ने जो स्कूल्स बनाए थे उसमें जो है नौजवानों के ऊपर आपने पाबंदी लगाई थी कि वो लोग जो है मैंडेटरी स्कूल्स और इल्म जो है हासिल करें, और ये इल्म बहुत फैला। इन्हीं कॉलेज में फिर कुरान, हदीस और ये तमाम चीज़ें, मैथ्स, कंटेम्प्रेरी साइंसेस सिखाई जाती, और फिर इससे जो बैचेस निकलती, इससे जो लोग निकलते, वो लोग जो है सर्व करते अपनी सोसाइटी को, अपनी ज़िंदगी खुद भी अच्छी करते और फिर माशरे की ज़िंदगी भी सुधारते।
बहुत सारे सहाबा इकराम, तमाम सहाबा इकराम ने कुरान की खिदमत की, इसके इल्म को फैलाया। फिर इसी का जो तहकीक का इल्म है इसको भी आगे बढ़ाते हुए हज़रत अमर इब्न अल-आस, हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान, हज़रत सुहेल बिन अमर और हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, इन तमाम लोगों ने हिकमत, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, इन सब में जो है अपना रोल अदा करके जो है ये मदीना और जो खिलाफत राशिदा की हुकूमत थी उसको चार चांद लगा दी और उसको दुनिया का गहवारा और दुनिया का सेंटर बना दिया। हर तरीके से सियासी तौर पर सबसे ताकतवर हुकूमत थी, मईशत जो है सबसे मजबूत थी, सबसे पावरफुल लीडर, और तहजीबी तौर पर बहुत मजबूत इनकी जो है तहजीब थी, अखलाक इनके। और हज़रत उस्मान के ज़माने में जो तरक्की हुई कि कश्तियाँ बनाई गई और उसमें जो है जंग मश्त लड़ी गई कश्तियों में, इसमें समुद्री जहाज़ों में, और इसमें मुसलमानों को जीत हुई। तो ये प्रोग्रेस मुसलमानों को जो है कुरान पर अमल करने के ज़रिए से, उसके थॉट के ऊपर अमल करने के ज़रिए से दिख रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गवर्नर यमन का बना के भेजा तो आपने उनसे बहुत लंबी गुफ्तगू की कि मुआज़ लोगों के साथ जो है नरमी का सलूक करो, उनके साथ अदल और इंसाफ से रहो, और कहा कि उनके दरमियान तुम फैसले कैसे करोगे, कैसे हुकूमत करोगे। तो हज़रत मुआज़ ने कहा कि अल्लाह की किताब के मुताबिक करूँगा। रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर अल्लाह की किताब में कोई हुक्म नहीं मिलेगा तो तब क्या करोगे। उन्होंने कहा कि मैं सुन्नत रसूल को देखूंगा, अहादीस से कोई रेफरेंस लेके आऊँगा और फिर उसका हल निकालूंगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर अहादीस में या सुन्नत रसूल में भी नहीं मिले तब क्या करोगे। तब हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि अज्तहिदुर राई, मैं अपने राय में इज्तिहाद करूँगा। ये इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट जो इस्लाम ने दिया, जो कुरान ने दिया, जिस पे सहाबा इकराम ने अमल किया, इसने वो तमाम मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस उस वक्त के हल किए जो रसूलुल्लाह के ज़माने में नहीं हुए थे, और सोसाइटी उसके बाद जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई उस दरमियान में पेश आए, और उन्होंने फिर अपनी राय को कुरान और हदीस के ऑब्जेक्टिव को परखते हुए अपने राय को रख के उस चीज़ का हल निकाला। ये इज्तिहाद का दरवाज़ा था जिससे मुसलमान जो है फिर सुपर पावर और कंटेम्प्रेरी फोर्स बने और उन्होंने कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। ये इज्तिहाद का बहुत बड़ा दरवाज़ा है। ये जो हिदायत का इल्म जो हमने अभी पढ़ा के इल्म की दो तकसीम हैं, ये हिदायत का इल्म, इसके ऊपर आगे तो जैसे जैसे रफ्तार रफ्तार दौर बढ़ते गए, सहाबा इकराम के बाद ताबईन आए, फिर तबे ताबईन आए, तो इसमें क्लासिफिकेशन हो दी गई कि इसमें इल्म जो है बहुत फैलता गया। अब हर आदमी के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो हर इल्म हासिल करे, तो ये इल्म को लेके जो है कुछ लोगों ने बहुत तहकीक की और उन्होंने नए स्कूल्स, नए एजुकेशन फील्ड जो है उसको ईजाद किए। जैसे कि फ़िक़ा, एक वो जाके आगे बहुत बड़ी साइंस बनी, फिर अहादीस की बहुत बड़ी साइंस बनी कि जो मुहद्दिस बने उन्होंने जो है काफ़ी मेहनत करके अहादीस के किताबें जो है जमा की और उसके पीछे बहुत रिसर्च का काम रहा। फिर मुफ्ती, काजी, मुहद्दिस, मुअल्लिम, ये जितने फील्ड्स थे वो इस हिदायत से रिलेटेड थे और ये सामने आए और इन्होंने फिर अपना रोल अदा किया। जो रिसर्च का मैदान था उसमें फिर आगे जैसे जैसे दौर बढ़ा तो मुसलमानों ने इंस्टीट्यूशंस खोले और बनु अब्बास के दौर में हारून रशीद और इन तमाम ने बैतुल हिकमा इस्टेब्लिश किया जो फिर दुनिया का एक सेंटर बना। और जब मुसलमान अंदलूसिया में थे तो अब्दुर्रहमान अद-दाखिल, अब्दुर्रहमान अन-नासिर लिदीनिल्लाह, ये तमाम जो बादशाह आए उन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ये सब, यूनिवर्सिटी ऑफ गरनाता, तोलीदा, इन तमाम को जो है इस्टेब्लिश किया और ये इल्म के और फ़न के इन सब के मरकज़ बने कि दुनिया के उस वक्त जो साइंसदान थे, जाबिर बिन हय्यान, अब्बास इब्न फिरनाज, मोहम्मद अल इदरीसी, ये तमाम, फाराबी, सीना और जितने थे, ज़हरावी, ये तमाम लोगों ने जो है अलग अलग फील्ड्स में जो है कंट्रीब्यूट किया। और उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स यही इस्लाम का जो है थॉट था कि अकल से काम लो, तहकीक करो, रिसर्च करो अल्लाह की इस पूरी कायनात के ऊपर, खोल आग, ज़मीन देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। इस तरीके से मुसलमानों का एक तरक्की का दौर रहा। तो हम इंशाअल्लाह पहले 500 साल में जितने भी ये इल्म के मैदान में तरक्की की गई थी इसको हम जांचेंगे और देखेंगे कि कैसे एक ज़माने के फिर वो जो सुपर पावर थे फिर वो ज़वाल का शिकार हुए और फिर वो एक वक्त आया कि महकूम बन गए। इंशाअल्लाह ये सीरीज़ हमारी फिर जारी रहेगी, हम लोग आगे मज़ीद इस सीरीज़ के साथ आप लोग जुड़े रहें। इंशाअल्लाह अगले नशिस्त में फिर आप सब हज़रात से मुलाकात होती है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।